शिकायतों के जल्द निपटान हेतु अधिकारियों को दी गई चेतावनी। जनसंवाद केंद्र, समाधान शिविर और सीएम विंडो पर मिलने वाली शिकायतों का शीघ्र निपटारा करने तथा लंबित पड़ी शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने हेतु मुख्यमंत्री नायब सैनी के ओएसडी राकेश संधू द्वारा जिले के तमाम अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर उनके साथ उनके सहयोगी नरेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोई भी शिकायत अधिक समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए और यदि जनसंवाद केंद्र में आई शिकायत का जल्द निपटारा नहीं किया गया और शिकायतकर्ता दोबारा मुख्यमंत्री के समक्ष पेश हुआ तो अधिकारियों के लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है। उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 13 लाख से अधिक शिकायतों का प्रदेश भर में निपटारा किया जा चुका है और ओएसडी राकेश संधू ने जिन भी विभाग में लंबित शिकायतें पड़ी थी उनके अधिकारियों से बात की और उन्हें तुरंत निपटाने की बात कही। बैठक के उपरांत उन्होंने जिला उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त से भी मुलाकात की है और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मौके पर सीएम विंडो से संबंधित एनिमेंट पर्सन तथा लगभग सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में सभी मंडलों के मंडल अधिकारी, जिनमें विशेष रूप से एसडीएम बिलासपुर जसपाल गिल, एसडीएम जगदीश जगाधारी विश्वनाथ के साथ साथ सीएम विंडो से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। नगर जिले में आपका स्वागत है सर। सभी जो हमारे अधिकारीगण हैं, सीएम विंडो के लिए जो एमिनेंट सिटीजन, एमिनेंट पर्सन सरकार ने अपॉइंट किए हैं, उन सभी का स्वागत है। तो हम सभी जानते हैं कि ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम जो जनता की जितनी भी शिकायतें होती हैं, जो ग्रीवेंसेस होती हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिड्रेस करना चाहूँगा और चाहूँगा कि सर आगे की प्रोसीडिंग को जैसे रिव्यू करना चाहें, हमें मार्गदर्शन करना चाहें। स्वागत है सर। धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है, श्री आज इस मीटिंग में बेसिकली क्या है, सीएम विंडो का जो समस्या है, उसमें जो ओवरड्यूज है उस पर हम लोग ज्यादा सीएम विंडो को करते हुए कुछ समस्या है अपने को, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं, अभी नहीं मिले सर। सर मैं करवा देता हूँ सर, मीटिंग से आप बात एरिया बढ़ चुके हैं जी। आप इकट्ठे बैठ के तो नहीं करते? नहीं, अपने अपने एरिया में करते? अपने एरिया में ही करते हैं ना। हाँ जी। आप समाधान शिविर में आते हैं आप लोग? आते हैं सारे? हाँ जी। कितने दिन आता है? वीरवार और सोमवार होते हैं। टाइम 10 से 12। हाँ, तो आपको है ना अलग अलग अधिकारी से, क्योंकि वहाँ समाधान शिविर में अधिकारी होते हैं जी, तो आप वहीं भी अपने सीएम विंडो वहीं डिस्कस कर सकते हैं। क्या वो उस प्लेटफॉर्म का ज़्यादा यूज किया जाता है? प्लेटफॉर्म है जिससे कोई भी आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, महकमे से उसको कोई दिक्कत नहीं है। इस पे हम रेगुलरली रिव्यू भी करते हैं और अधिकारियों को भी पता है, वो सेंसिटिव है इन चीज़ों के बारे में। कुछ अधिकारी हो सकते हैं सेंसिटिव ना हो, तो इसी कड़ी में इनके सेंसिटाइजेशन बढ़ाने के लिए हमने सीएम विंडो के एमिनेंट सिटीजन्स को लगाया है और एमिनेंट सिटीजन का यही कर्तव्य है कि आपस में अधिकारी के साथ बैठ के मिलके, जहाँ पे अधिकारी कई बार अधिकारी बात नहीं समझ पाता उसकी कंप्लेनेंट की, आपको जमीन की हकीकत दोनों तरफ की पता होनी चाहिए। आप अधिकारी को सबको बता के और उसका सॉल्यूशन करना हमारा मेन कर्तव्य है। सिर्फ उन्हीं शिकायतों में आपके सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती है जहाँ पे अधिकारी कंप्लेंट को संतुष्ट नहीं कर पाते। जहाँ अधिकारी संतुष्ट कर देता है कंप्लेंट को, तो कोई दिक्कत नहीं। सीएम विंडो जो आम नागरिक की शिकायतों को निवारण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जो 2014 से चल रहा है और आज तक हम 13 लाख शिकायतों का इसमें पूरे हरियाणा में निवारण कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में मैंने यमुनानगर के जो एमिनेंट सिटीजन हैं सीएम विंडो में काम कर रहे हैं और अधिकारियों की बैठक यहाँ ली है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन मामलों में एटीआर इन्होंने अपलोड नहीं की है, कुछ समय बीत चुका है, वहाँ पे तुरंत एटीआर अपलोड करें और पुरानी शिकायतें जो 2-3 साल पहले की शिकायतें हैं उनका सबका निवारण करें। इसके अतिरिक्त मैंने एमिनेंट सिटीजन को यही सलाह दी है कि वो अधिकारियों के साथ बैठ के और लोगों की शिकायतों का तुरंत निवारण करें और समाधान शिविर में भी बैठ के जनसंवाद और सीएम विंडो की सारी शिकायतों का निवारण करने में अधिकारियों के साथ
अपना पूरी तरह उस विषय को समझ के बार शिकायत कर रहे हैं उसकी नहीं, इसने ऐसे- नहीं किया जब उसने पूरे टाइम में कर दिया था। बहुत अच्छी बात है। चलो ऐसे व्यक्ति हैं जो बार-बार शिकायत करते, 30 साल शिकायत करते। शिकायत वो कर रहे हैं, अगर अब उसको बार करके भेजेंगे और कॉल जाएगी तो वो कहेगा जी मेरा तो निवारण हुआ नहीं, उसमें कमेंट वैसे मैंने लिख दिया था साथ में, तो ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। आज हेडक्वार्टर में चंडीगढ़ रुकी और वो 3-3, 4-4, 5 महीने हो गए जी। उसके उसमें सिर्फ उसमें आप है ना ऐसा करो, आप जी। सेक्रेटरी को आप डायरेक्टली घर से बात कर लीजिए। ठीक है सर, इतनी जानकारी तुम्हें ना आप लिस्ट बनवा के करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में आने पर ठीक है सर। हम लोग को रिजॉल्व करते और दूसरा सर जैसे जो हम ये बात कर रहे थे कि हैं। बैठे बैठे बता देते कोई एक तो कुछ जिसको नहीं मिला आप ले लेना, ठीक है। गोपाल कृष्ण जी राठौर से जी। नरेंद्र सैनी रादौर विधानसभा। हरिंदर कुमार यमुना सुख कुमार जी विधानसभा यमन। में क्या है कि पुलिया बनानी है जी। वो डिमांड है, डिमांड है सेवन सर। में नहीं आने चाहिए वैसे। वो लेकिन आगे सर आने के बाद एस्टिमेट बनेगा जी, लेकिन वो फिर लगा रहे जी क्योंकि वो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। देखो जन समाज में भी ऐसे ही शिकायतें ऐसी